बेटा मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। काश कि तू मेरा साथ दो, मेरी बात समझो। नबील, तुम कहाँ रह गई थी इतनी रात को? नूर को ढूंढने गया था। नूर को ढूंढने कहाँ गए थे? सड़कों पे। सड़कों पर? तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हें सड़कों पर टहलती हुई मिल जाएगी? तो और कहाँ ढूंढूं मम्मी उसे मैं? उसका कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। तो ये फिक्र उसकी माँ को करनी चाहिए। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? क्योंकि उसके साथ जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही उसे मजबूर किया था कि मुझसे मोहब्बत करे। वो जानती थी, वो जानती थी, उसे पता था कि हम दोनों के रास्ते एक नहीं हो सकते। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मेरा साथ दोगी तो हमारे रास्ते एक हो जाएंगे। उसने साथ दिया, उसने मुझ पे भरोसा किया मगर मैंने उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात पैदा की। अम्मी अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। नबील, संभालो खुद को बेटा। मैंने अपनी खुशी की खातिर नूर से सब कुछ छीन लिया। जोया उठ गई। जोया बीबी, जोया बीबी, ये जोया कहाँ चली गई?
दादी, दादी, बेगम साहिबा, जोया बीबी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? तो कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है जोया बीबी। अम्मी जान, कहीं उसे ये सब पता तो नहीं चल गया? उसे कैसे पता चलेगा हाशिम, अगर हम में से कोई उसे नहीं बताएगा? क्या छुपाना चाह रहे हैं आप लोग मुझसे? जोया, हमने क्या छुपाना है बेटे आपसे? मैं जानती हूँ आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हैं। क्या कह रही हो बेटा? हम भला तुमसे क्या छुपाए? अच्छा, तो ये क्या है? और ध्यान दिया कर इस पे, चारा वाला डाल कमजोर हो गया ये। भाई तू अकेला आ रहा है? अमजद किधर है? अमजद घर पे नहीं है भाई। तू उसे ढूंढने उसके घर गया था बेवकूफ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें घर में मिलेगा? नहीं भाई, पर उसके घर में कोई है। उसके घर में कौन हो सकता है? उसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। पता नहीं भाई, पर शायद कोई औरत है। औरत है? लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। चल जाके देखते हैं। और गफूर का बुला और मेरी चादर भी रख। ठीक है भाई। ऐसा नहीं हो सकता दादी, आपने तो कहा था कि नबील सिर्फ मेरा है। परेशान मत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझसे झूठ बोला। वो उस नूर से मोहब्बत करता है। खुद को संभालो बेटा। पापा, मैंने आप सबसे कहा था कि वो लड़की नबील को मुझसे छीन लेगी, और देखें वही हुआ। जोया, भूल जाओ नबील को, वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। भूल जाओ? वाओ, आप सभी लोगों ने मेरा रिश्ता जोड़ा था ना नबील के साथ। बचपन से मुझे एक ही बात बताई थी कि नबील से मेरी शादी होगी, और अब आप कह रही हैं कि मैं उसे भूल जाऊं? बेटा, हमसे गलती हो गई है उसे समझने में। देखो, हम सब यही समझ रहे थे कि वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। तो आप सबकी गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैं नबील से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ दादी। तुम्हें भूलना होगा जोया, हम फैसला कर चुके हैं। मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं करवा सकती जिसका किरदार ही खराब है। आप सब मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आई हेट यू। जोया बेटी बात रुको लैला, जाने दो उसे। अम्मी जान, जोया को इस वक्त संभालने की जरूरत है। हाशिम, मैं तुम दोनों से ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी पोती से, लेकिन उसकी हिमाकत की वजह से मैं उसका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगी। लेकिन अम्मी, ये फैसला भी तो आप ही का था। और मैं ही ये फैसला बदल रही हूँ। मेरा ख्याल है अम्मी ठीक कह रही है लैला। हाशिम, आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये ना भूलिएगा कि इन सब बातों का खमियाजा जोया को भुगतना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा, जोया भूल जाएगी उसे वक्त के साथ साथ।
कौन है? आ रही हूँ, क्या हो गया? कौन है आप लोग? मैं पूछ रही हूँ कौन है आप लोग? ये अंकल बह रहे हैं क्या? सुनाई नहीं देता? भाई भाई भाई, हाँ, कुछ पूछ रही है आपसे। क्या पूछना चाहती है? मैं पूछ रही हूँ कि कौन है आप लोग और ऐसे क्यों घुस आए घर के अंदर? अमजद कहाँ है? अब वो घर पर नहीं है, वो बाहर गए। अच्छा, तो वो तुम्हारा बाप है? हाँ, बेटी हूं मैं उनकी। तुम्हें इससे पहले देखा नहीं ना, इसलिए अमजद ने भी कभी तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं किया। सारी कहानी तुम्हें सुना दो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। अब वो घर पर नहीं, आप जाएं यहाँ से। ठीक है, नहीं बताना चाहती हो ना बताओ, लेकिन जब तुम्हारा बाप घर आ जाए तो उसे कहना कि अनवर राना आया था आकर मिलने मुझसे। कह दूंगी, आप जाएं यहाँ से। चलता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। तुम्हारी बेटी ने मुझसे पहले ही मेरी खुशियां छीन ली। अब और क्या चाहते हो तुम माँ बेटी? वो मेरी बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। What nonsense! क्या बकवास कर रही हो तुम? उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी सजा मैंने उसे दे दी है। मैंने उससे घर से निकाल दी। तुम्हारी बेटी जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी उसने नबील को मुझसे दूर करना था ना, तो वो तो उसने कर दिया। नहीं बेटा, मैं नबील को तुमसे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। नबील तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें तकलीफ में देखकर ना मुझे भी तकलीफ होती है। अच्छा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो परवीन? पैसों के लिए? अपनी बेटी के लिए, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। क्या बकवास है ये? जाओ यहां से तुम। ये बकवास नहीं है,
ये हकीकत है। ये देखो, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। और ये शहनाज बेगम ने ना अपनी पोती के लिए बनवाया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? यही सवाल तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, जिसका जवाब सुनकर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं। मगर ये तुम्हारे पास आया कैसे परवीन? अगर ये मेरी दादी ने बनवाया था तो ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। वाओ, बहुत अच्छी कहानी बनाई है परवीन, वेल डन। अच्छा एक बात तो बताओ यार, अगर मैं ही तुम्हारी बेटी थी तो मुझे खुद से दूर क्यों रखा तुमने? हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं जोया, मेरी जान, मैं सच कह रही हूँ। यही हकीकत है। और ये बात ना सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैंने ना इस बात को सबसे छुपाए रखा। अच्छा, क्यों छुपाए रखा तुमने सबसे? और अगर मैं ही तुम्हारी बेटी थी तो तुमने मुझे छोड़ा क्यों? अपने साथ क्यों नहीं रखा? बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए। अच्छा, मेरी भलाई के लिए? तुमने अपनी बेटी को ही दूर कर दिया यार, कैसी माँ हो? मेरी जान, अभी तुम इस बात को नहीं समझोगी जब तक तुम्हें इस बात का यकीन ना आ जाए कि मैं ही तुम्हारी माँ। सही कह रही हो। मैं कैसे मान लूं कि जो भी तुम कह रही हो वो सब सच है? बताओ। सही कह रही हो बेटा, मैं समझ रही हूँ। इस बात की हकीकत है ही ऐसी कि इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला के रहूंगी कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं। जाओ यहां से परवीन, जाओ यहां से, निकलो मेरे कमरे से। नबील, नबील कहाँ हो? नबील, पता नहीं कहाँ गया ये लड़का, अपने कमरे में भी नहीं है। सुबह से कोई अता पता नहीं है इसका, फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। दोबारा फोन करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खाना तैयार है, खाना लगा दूं? तुमने कुछ खाया? नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। चलो ठीक है, फिर खाना लगा दो, दोनों बाप बेटी मिलके खाते हैं। जी। अब्बू, वो आज कोई आपसे मिलने के लिए आया था। मुझसे? जी, कोई बहुत ही अजीब से अंकल आए थे। कौन आया था बेटा? कोई नाम बताया उसने? नाम पता नहीं, कुछ अनवर राना बता रहे थे। आपको पता है, पहले तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उसके बाद वो घर के अंदर ही घुसा है। क्या हुआ अब्बू, कौन थे वो? बेटा कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना, बस। क्या हो गया, सब ठीक है ना? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई नहीं, मेरे दोस्त थे, मिलने आए होंगे। तुम ऐसा करो बेटा, तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया मुझे। अब्बू आप अभी तो आए हैं, खाना तो खा लें। नहीं बेटा, तुम खा लो, तुम खा लो, मैं आता हूँ। मैं आता हूँ, मैं। कौन हो सकता है? जोया, बेटे आओ बैठो मेरे पास। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है दादी? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि शादी से पहले ही नबील की सारी हकीकत तुम्हारे सामने खुल गई। आप मेरी ही दादी है ना? कैसी बातें करती हो जोया, तुम मेरी इकलौती पोती हो, तुम्हारी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन मैं जानती हूँ कि नबील तुम्हारी खुशी नहीं है। दादी, नबील ही मेरी खुशी है, मैं नहीं रह सकती हूँ उसके बगैर। आप प्लीज कुछ भी करके मेरी और नबील की शादी करवा दें। जोया, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी पोती की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम नबील को अपने ज़हन, अपने दिल से निकाल दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहाँ जा रही हो जोया? आप मेरी दादी नहीं है। मेरी दादी तो मेरी हर बात मानती थी। जोया, ऐसी बात नहीं करते हैं। मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। क्या आपने कभी मुझे कोई सोने का कड़ा पहनाया था क्या? ये कैसा सवाल है? वैसे ही पूछ रही हूँ, आप सोचकर बताएं। हाँ, जब तुम पैदा हुई थी तो अस्पताल में मैंने तुम्हें अपना खानदानी सोने का कड़ा पहनाया था, लेकिन वो तो किसी नर्स ने चोरी कर लिया था। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो?
क्या उस पर आपने मेरा नाम भी लिखवाया था? हाँ, तुम्हारा नाम लिखवाया था उस पर। लेकिन तुम्हें कैसे पता? कुछ नहीं, आप छोड़ें इन बातों को। अरे आओ आओ अमजद आओ। कहाँ गायब हो भाई? राना भाई मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अरे पैसों की बात भी हो जाएगी, तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो, आओ इधर आओ, इधर इधर, आराम से आराम से आराम से। ये बताओ कि वो तुम्हारे घर में जो लड़की है वो बेटी है तुम्हारी? हाँ, बेटी है मेरी। सगी? सगी बेटी है मेरी। तुमने कभी पहले जिक्र नहीं किया ना, इसलिए पूछ रहा था। बचपन में खो गई थी राना भाई, अभी मिली है अभी। हाँ। अच्छा वो मिल गई तुम्हें तुम्हारी बेटी? राना भाई, तुम मेरे घर क्यों गए थे? तुम जानते तो हो कि मैं वहां ज्यादा नहीं रहता। हाँ पता है मुझे अमजद, पैसे भी तो लेने थे ना तुमसे। राना भाई मुझे कुछ वक्त और दे दो बस। हाँ। मैं अमजद, तुम हमेशा यही कहते हो। मुझे 3 दिन के अंदर 10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। लेकिन 3 दिन में मैं 10 लाख कैसे वापस करूंगा राना भाई? ये सोचना तुम्हारा काम है अमजद। अरे भाई, मैंने भी तो 1 दिन में 10 लाख रुपए दिए थे कि नहीं दिए? मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा राना भाई। नहीं अमजद, तुम सारी जिंदगी पैसे नहीं लौटा सकते मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा राना भाई, मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूं, वादा मेरा। वादा नहीं अमजद, तुम नहीं दे सकते। चल एक सौदा करता हूं तुमसे। कैसा सौदा? तुम्हारे 10 लाख माफ कर दूंगा। तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? अमजद, गुस्सा नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो फिर और चाय पानी ला के उसके लिए। रहने दो, चाय पानी नहीं पीनी मैंने। एक बात कान खोल के सुन लो अनवर राना, अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम दोबारा मत लेना। हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे बदमाश से कभी नहीं करूंगा। हाँ? ठीक है, मत कर अपनी बेटी की शादी मुझसे, लेकिन मुझे मेरे 10 लाख 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए, वरना तेरे हाथ पांव काट कर भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा तुम्हें। जद सोच ठंडे दिल से, समझ, मान ले मेरी बात, वरना फिर जान से जाएगा तो। हाँ। जी ठीक है,
मैं आपको कॉल करके बता दूंगी फिर। मॉम, ठीक है जी, ओके। देखो जोया, अगर तुम अपने और नबील के बारे में मुझसे बात करने आई हो ना बेटा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बाबा और तुम्हारी दादी का है। आप ही मेरी माँ हैं। क्या मतलब है बेटा? नहीं, अब मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि माँ तो अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, और आप एक फैसला नहीं बदलवा सकती। बेटा मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरी बात को समझो। ठीक है, फिर आप भी मेरी एक बात समझ लें। अगर नबील मुझे नहीं मिला तो मैं... चुप हो जाओ, क्या बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ माँ, अगर नबील मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? सोया, और आप इसे मेरी धमकी मत समझो। आप जानती हैं कि जो मैं कहती हूँ वो मैं कर गुजरती हूँ। चुप हो जाओ जोया, क्या हो गया तुम्हें? मैं करती हूँ ना बेटे बात, तुम क्यों परेशान होती हो? अच्छा तुम आओ, बैठो मेरे पास। आ जाओ। क्यों इतना जिद करने लगी हो? एक बात पूछो? हाँ पूछो। जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन कुछ हुआ था क्या? आज इतनी पुरानी बात तुम्हें कैसे याद आ गई? हम बताएं ना प्लीज। हाँ, उस रात हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। फिर क्या हुआ? और भी कुछ हुआ था क्या? तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मॉम प्लीज बताएं मुझे। हाँ, उस रात हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट एक रिक्शे से हो गया था, और उस रिक्शे में भी एक खातून थी जो कि माँ बनने वाली थी। फिर तुम्हारे बाबा और तुम्हारी दादी उसे भी उस हॉस्पिटल में ले गए जहां हम जा रहे थे। और वो औरत, उसका क्या हुआ? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं कभी। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसे सवाल नहीं किए। मॉम प्लीज आप मुझे बताएं, ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा एक और बात बताएं, जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग मुझे लेकर बाहर चले गए? डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें हार्ट का इशू था। फिर हम तुम्हें इलाज के लिए यूके ले गए, और तुम्हारे इलाज के सिलसिले में हमें 6 साल तक यूके रहना पड़ा। क्या हुआ? जोया तुम ठीक हो ना? क्या हो गया इसे? किस किस्म के सवाल पूछ रही है? ठीक है, मत कर अपनी बेटी की शादी मुझसे, लेकिन मुझे मेरे 10 लाख 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए, वरना तेरे हाथ पांव काट कर भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा तुम्हें। नहीं अमजद, तुम नहीं दे सकते। एक सौदा करता हूं तुमसे,
तुम्हारे 10 लाख माफ कर दूंगा। तो वो बेटी की शादी मुझसे करवा दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जो तुम सोच रहे हो वैसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। हाँ, कभी नहीं। अबू खाना। हाँ? क्या बात है अबू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं है बेटी, कोई बात नहीं है, कुछ। कैसे कोई बात नहीं है? आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। अपनी बेटी को नहीं बताएंगे? चलें जल्दी से बताएं, क्या बात है? बेटी, वो मैंने 10 लाख रुपया कर्जदार लिया था और अभी वापस देना है। हाँ। 10 लाख? ये नसीबों में